में हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय दीप कुशवाहा है। मैं राष्ट्रीय समानता दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी द्वारा, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? ये राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का बड़ा ही अच्छा प्रयास, और मुझको तो बड़ा खुशी ही कि बड़ी आबादी जो हर संख्या महिलाओं की थी उतनी संख्या पुरुषों की नहीं थी। तो यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं में जागरूकता आ रही है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के जिस हक और अधिकार और सम्मान को लेकर सरकार से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, पढ़ने का अधिकार दिलवाया, संपत्ति में अधिकार दिलवाया, नौकरी करने का अधिकार दिलवाया, वोट डालने का अधिकार दिलवाया। जो लोग आज कहते हैं कि अमेरिका जो है विकसित राष्ट्र है और हमसे पहले आज़ाद हुआ, वहाँ आज़ादी मिलने के 50 साल बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और जब डॉक्टर अम्बेडकर आज़ाद होने के तुरंत बाद कहे कि वयस्क मतदाता अधिकार होना चाहिए, मतलब हर वयस्क, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, सबको उन्होंने उसी दिन एक साथ वोट डालने का अधिकार दे दिया। इससे बड़ा काम दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। सर, एक समय था कि इंसान को पानी नहीं पीने दिए। देखिए, एक मानवता पर इससे बड़ा कोई कलंक नहीं हो सकता है कि आप किसी मानव को जानवर से भी बदतर समझें। इससे बड़ी कलंक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस व्यवस्था के लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई और जो व्यवस्था इस बात को मानता है कि यह छूट है, इससे बड़ा कलंक कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब ने बड़े पैमाने पर, यह निश्चित है कि वो स्वर समाज के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक नेता थे, लेकिन निश्चित एक समाज बीमारू समाज था जिसको हजारों सालों से हक और अधिकार से वंचित रखा गया था। परिवार में भी ऐसा होता है कि जो लड़का बीमार होता है, परिवार के उसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती। तो अम्बेडकर साहब ने जो दलित समाज के लिए काम किया, वो इस दृष्टिकोण से किया कि इस देश में एक बड़ा बीमारू समाज बनाकर रखा गया था और उस बीमारू समाज को बड़े सहयोग की जरूरत है। इसलिए उनके लिए एक अतिरिक्त काम करना पड़ा, उनको अतिरिक्त उनके लिए काम करना पड़ा और समानता का अधिकार दिलवाना, उनके अस्तित्वता के खिलाफ कानून बनवाना, ये बड़ी बात थी। और इसलिए अम्बेडकर आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक थे और आज आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के राष्ट्रीय संस्थापक सुरेंद्र बोस जी। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है और क्यों कार्यक्रम किया गया है। सर जी, मेरा सबसे पहले आपके चैनल का साधुवाद हो। और ये कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है बाबा साहब के मिशन को मूवमेंट को लेकर के चल रहा है। हमारी महिलाओं की 50% आबादी है इस देश में, जिनको सदियों से वंचित किया गया था। बाबा साहब ने संविधान में उनको जगह दिया, फिर भी आज तक संविधान लागू नहीं हो पाया। और उन मनवादियों के वजह से हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार आज भी हो रहा है। शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, समाज से वंचित किया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है। ठेका जो PWD है, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे जल निगम का हो, चाहे शराब का ठेका हो, इनमें इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इनको दिया नहीं जा रहा है। वही मनवादी उस ठेका को चला रहे हैं जो सामंतवादी है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी की तरफ से जो कार्यक्रम आज 27 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती समारोह के कार्यक्रम आयोजित किया गया है परसिया चंदौली में। राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के मूवमेंट की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य लक्ष्य यही रहा है कि हमारे समाज में जो बराबरी की भागीदारी महिलाओं का है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, उसका सुनिश्चित 100% अनुपालन अभी भी नहीं हो रहा है। समाज में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं और हमारे समाज में
विसंगतियाँ हैं, पुरुष महिलाओं को जो उनका सम्मान है अभी दे नहीं रहे हैं। तो हम मूवमेंट के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से यह महिलाओं को, खासकर महिलाओं को कार्यक्रम में मुख्य भागीदारी के रूप में बनाना चाहते हैं और उनको आहूत करके, उनको बुला करके उनके हक और अधिकार को कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है और उनको यह जरूर जानकारी दी जाती है कि ये समूल रूप से समाज का सर्वांगीण विकास तभी होगा कि जब आप महिलाओं का समाज के हर विभागों में, हर संकायों में, हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी मिलेगी, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा। तो आज कार्यक्रम में ये देखने को मिला है कि बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी संतोषजनक रही है और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी। इसी के साथ हमारे साथ एक महिला जुड़ गई है जो इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही थी, जो राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। क्या कहेंगी मैम आप? मेरा नाम रेखा देवी है, मैं प्रशासन से हूँ। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि मैं महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ और भीमराव अंबेडकर के महिलाओं को इसमें जुड़ना है मिशन के द्वारा, तो हम इसमें जुड़ेंगे और उन लोग का शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करेंगे और भीमराव अंबेडकर की बताए हुए और उनके मेहनत और ड्यूटी से वर्ग से उसी को लेकर महिलाओं को समझा के मैं जागरूक मैं यही कहना चाहती हूँ हमारी महिला के माध्यम से कि हम महिलाएं सब लोग एकत्रित होकर के अपने इस मिशन को बहुत ही आगे ले जाएंगे। बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और सब महिलाओं को उजागर करेंगे, बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या हम लोगों को दिया, कौन सा अधिकार पत्र दिया और बच्चों को शिक्षित करेंगे और इस मिशन को बहुत ही आगे ले जाएंगे।